नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे बिहार एसएससी के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 7 देख रहे हैं, जिसमें 75 जीके जीएस है। इस 75 जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। प्रथम सवाल, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो ये था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था, जो पहले शिक्षा मंत्री थे। सेकंड प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो उच्चतम न्यायालय की याचिकाएं जारी करने के लिए शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 32 के तहत। तीसरा, इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? तो विश्व की सबसे लंबी नहर यह है बीजिंग होंगझाओ ग्रांड नहर। यह विश्व की सबसे लंबी नहर है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो भगोरिया उत्सव भील जनजाति मनाती है। कौन जनजाति मनाती है? भील जनजाति। पांचवा, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। छठा प्रश्न, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो यह है सांसद बनने की अनुमति नहीं है। 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित गई है? तो ये पुस्तक कौन सी है? इंडिका है, जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। 8वां, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष पर स्थान प्राप्त किया? पहले स्थान पर किसने प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है केरल। कौन सा है? केरल। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है? तो ये राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया गया है? यह है गृहिणी का कार्य। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति सभागार नदी द्वारा रचित है? तो नंदी द्वारा रचित कौन है? रामचरित या रामपाल चरित। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राकेश कौशल हैं। राकेश कौशल। 12 नंबर, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है? तो ये है म्यांमार से जोड़ना है। किस देश से? म्यांमार से। 13 नंबर, दशहरे के पर्व को डायस के नाम से जाना जाता है? तो इसे विजयदशमी के नाम से जानते हैं। 14 नंबर, भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो ये है नादिर शाह लेकर गए थे। 15, चावल की खेती जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? तो स्वदेशी विधि नागालैंड। 16, महेश भूपति और लिगेंडर प्रेस ने किस वर्ष विमंडल पुरुष युगल खिताब जीता? तो ये जीते हैं 1999 ईस्वी में। मंदाकिनी नदी डायस में अलकनंदा नदी में मिलती है? तो ये मिलती है रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा नदी से मिलती है।
18 नंबर। निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटित थी? तो ये घटना है चापेकर बंधु द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। 19 नंबर। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरणा स्रोत थे? इसके मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे? 19। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति इसके मुख्य प्रेरणा स्रोत थे। 20 नंबर। बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं तो इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे प्रश्न बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। गिंडा नामक लोकप्रिय इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो गिंडा जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो है मध्य प्रदेश यानी एमपी से संबंधित है। यूएनईपी ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया है जोसेफिना को, इसे भी दिया है फर्नाको को, इससे भी जोस मैनुअल मोलर को, इसको उपयुक्त सभी को मिला है, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील से उद्गम होता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा बाल गंधर तिलक ने दिया था। 26। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर चट्टान जब टूटते हैं उसे अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय। 27 नंबर। उत्तर प्रदेश में बनारस डेयरी स्कूल की योजना की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये रखा गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? फिएट मुद्रा समान राशि सोने या चांदी के समर्थन में जारी होता है, ये भी सही है। मुद्रा गुणक आरक्षी मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति का अनुपात है, ये भी सही है। सावधि जमा में परिपक्वता के बाद या फिर परिपक्वता की से पहले अर्थ के दंड के साथ ही पैसा, ये भी सही है। वाटर कैश भी मुद्रा आपूर्ति का एक हिस्सा है, ये गलत है। 4 नंबर गलत है। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो ये 6 माह का अंतराल होता है। कितने माह का? 6 माह का। और ये संविधान के अनुच्छेद 85 से संबोधित है। तमिल सर्मदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया था? तो ये है कावड़ी अष्टम। 31 नंबर। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? तो ये संभालते हैं राष्ट्रपति। कौन संभालते हैं? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया गया था? ये किया गया है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। कब किया गया है? 1839 ईस्वी में। 33 नंबर। निम्नलिखित में से किसे उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई है? तो उत्तरापद स्वामी की उपाधि दिया गया है, किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है धर्मपाल को। धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई है। कौन सी सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गई है? तो ये है पार्कर सोलर प्रोब। 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है MS ऑफिस। MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है।
36। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है? तो ये कौन है? नियाग प्रपात। 37 नंबर। 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के साथ विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट अधिनियम पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था शारदा एक्ट। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है भीमबेटका में। 39 नंबर। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं, ये हैं ग्लेन मैक्सवेल हैं। कौन है? मैक्सवेल। 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो साइमन कमीशन का कौन सदस्य नहीं था? ये जेम्स ए स्कॉट जो साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। 41 नंबर। आगरा में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ? तो ये हुआ था 1648 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ। 42। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये संबंधित है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? तो ये किसने लिखा है? खुशवंत सिंह ने लिखा है। 44। कुमार क्रोम नौका दौड़ डायस उत्सव के दौरान सितंबर में बेडनोयर झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ थी। तो ये कौन सी दौड़ है? ये है ओणम। 45। भारत में अलकनंदा नदी भागीरथ नदी में कहाँ मिलती है? ये कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। 46 नंबर। आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है किससे संबोधित है? तो यह है अकबर के प्रशासन से संबंधित है। 47 नंबर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो ये संभालेंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। कौन संभालेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो ये है एलपीजी कनेक्शन। किससे संबंधित है? एलपीजी कनेक्शन जो 2016 में शुरुआत हुई थी। भारत उत्तर पश्चिम में डाइस के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। तो ये साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये है केरल है जो सबसे साक्षर राज्य है। 52 नंबर। निम्नलिखित में से क्या चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो भूपट्टी के 50% से अधिक का गठन करता है तथा कांच और सिमेरिक उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो यह है फेल्सफार है। क्या है? फेल्सफार। 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी दो गैसें पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य हिस्सा है? तो कौन सी दो गैसें जो पृथ्वी पर वायुमंडल मुख्य हिस्सा है? एक है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21%, लगभग 21%। 1857 में पहली बार खोजे गए झिल्ली बुद्ध कोशिकाएं कौन से हैं जिन्हें अक्सर कोशिकाओं के ऊर्जा कारखानों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये कोशिकाएं मुख्य ऊर्जा वाहक अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए जिम्मेवार होते हैं। ये कौन है? तो ये है 53 का, ये है माइटोकॉन्ड्रिया है जो एटीपी बनाने में निर्माण करते हैं। 54। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है?
तो लार में कौन है, वो है एंजाइम एमाइलेज है। 55 नंबर, केंद्रीय डगमा की सही क्रम क्या है? केंद्रीय डगमा का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है डीएनए एमआरएनए प्रतिलेखन प्रोटीन का स्थानांतरण, ये है। 56 नंबर, एक गोलाकार क्या है? एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। तो ऐसे पचदित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होने की संभावना है? तो ये है दर्पण उत्तल है और लेंस अवतल है। क्या है? दर्पण उत्तल और लेंस अवतल है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई के साथ बढ़ता और घटता है? तो ऊंचाई के साथ स्थिति ऊर्जा बढ़ता और घटता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg होता है। उनसठ नंबर, एक विद्युत उपकरण 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा खपत करता है। यदि वह 1 घंटा चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी? तो इसकी मात्रा होगी, 1 इकाई बिजली की खपत करेगा 1 किलोवाट घंटा विद्युत। 60 नंबर, रेसिडिटी क्या है? रेसिडिटी क्या है? तो यह है फैक्ट्री एसिड का ऑक्सीकरण है। क्या है? फैक्ट्री एसिड का ऑक्सीकरण। 61 नंबर, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे असमान गति कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुजीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो यह है प्लाज्मामोडियम। क्या है? प्लाज्मामोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? तो ये बना है हाइड्रा। निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थिति ऊर्जा होती है? तो ये होती है छत पर बैठे हुए व्यक्ति के पास स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है। किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पीयर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो इसकी मात्रा कितनी होगी? 45 कूलम होगी। इसका सूत्र होता है I बराबर आवेश गुना बटा भागा टाइम। हम लोग क्या निकलना है? आवेश निकलना है। आवेश बराबर टाइम गुना धारा। तो इसमें 75 से 0.75 गुना 60 कर देंगे तो 45 कूलम आ जाएगा। 66 नंबर, पहले समूह में तत्वों को क्या कहते हैं? तो इसे क्षार धातुएं कहते हैं। क्योंकि कार्बन अचतुर्थ संयोजक होने के कारण उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण डायस कार्बन दर्शाता है। तो यह दर्शाता है श्रृंखला बंधन दर्शाता है। डायस शायद जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। तो जानवरों का सबसे बड़ा समूह क्या है? आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। 69, निम्न में से गलत कथन का चुनाव करें। तो इसमें गलत क्या है? 69 का, मैग्नीशियम की दूसरी आयनीकरण क्षमता सोडियम की दूसरी क्षमता से अधिक है। ये असत्य है। 70, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो ये फाइबर बोर्ड से ढकते हैं। किससे ढकते हैं? फाइबर बोर्ड से ढकते हैं। प्रतिध्वनि के लिए 17 मीटर की दूरी आवश्यक है। कितने मीटर? 17 मीटर। पॉली सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे क्या कहते हैं? उसे परावर्तन कहते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये अमीटर का प्रयोग किया जाता है। डायस एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है।
तो ये कौन है? नहीं है वैकेलाइट, जो प्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो सांस लेने की प्रक्रिया में प्रश्वसन और निश्वासन शामिल है। डायस में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, तो ये होता है गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको मेरा वीडियो मिलता रहेगा। आज हमने प्रैक्टिस सेट 7 का सॉल्यूशन देखे हैं।